राम राम दोस्तों, सुंदर कांड चल रहा है। आज बड़ा मंगलवार है। चलिए देखते हैं सुंदर कांड में क्या हो रहा है। विभीषण जी रामचंद्र जी के पास शरण के लिए आए हैं। कई इयई बढ़ाई मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरिस भलई मोहि मारा, राम भजे इतनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बढ़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजन में ही है। सचिव संग ले नब पथ गईयों, सबई सुनाई कहत अस भइयों। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वह ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहूं जान खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुबीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। अस कही चला विभीषण जब ही आऊ, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा, चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखऊं जाई चरण जल जाता, अरुण मदल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वह सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं, और जो दंड कवन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उड़ लाए, कपट कुरंग संग धर ढाए, हर उड़ सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखऊं तेहि। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़ रहे थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं का आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकने भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कहूँ इन नयन नहीं अब जाई। जिन चरणों को पादिकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों में देखूंगा। ऐही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपति सिंधु एहिन पारा, कपने विभूषण आबत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वह शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। बांदरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है।
ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनौ रघुराई, आबा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वह सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझे कहा, कई कपीस सुनौ नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप कही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ये इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। भेद हमारे लेन सठ आबा, राखिब बांधी मोही अस भाबा। सखा नीति तुमनी के विचारा, ममपन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी। परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजई, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावन पाप में तिनय बिलो कतहानी। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए को त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने से भी हानि है। कोटि विप्र बद लागई जाऊं, आए शरण तजहूँ नहीं ताहूँ। सन्मुख होई जीव मोहित जबहि, जन्म कोटि अघ नासई तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मण की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाओ, भजन मोर तिहि भाप न काओ। ज्यों पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आब की सोई। पापी का ये सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुभाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस शीशा, तबहु न कछु वह हानि कपीशा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेजा लेने का भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जीते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आबा शरनाई, रखूं ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सके, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तब मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। वह भांति तई आनहूँ, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले,
अंगद हनु समेत कृपा के धाम। श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्तुतियों में उसे ले जाओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानर चले, जहाँ रघुपति करुणाकर दुरही ते देखे। दो भाता नयनानंद दान के दाता। विभीषण को आदर सहित आगे कर बानर फिर वहाँ चले। वहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी रहो ठुटक, एक एक पल रोकी भुज प्रलंब। कंजारुन लोचन श्यामल गात, पने मैं भय मोचन फिर शोभा के धाम। श्री राम जी को देखकर वह पलक रोककर ठिठक कर एक टक देखते ही रह गए। भगवान जी की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत की भय का नाश करने वाला श्यामला शरीर है। सिंध कंद आयत और सोहा आनन अमित, मदन मन मोहा नयन नीर। पुलकित अति गाता मन धरि धीर, कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धर के उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानंद कर मैं भ्राता निश्चर वंश, जन्म सुरत्राता सहज पाप प्रिय। तामस देहा जथा उलक कहीं, तम पर नेहा। हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। मैं देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुलों में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुरस सुनि आयो, प्रभु भंजन भववीर। ताहि ताहि आरती हरण, शरण सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव के नाश, भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुबीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वह अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाया। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिले ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलाकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसऊं दिन राति, सखा धर्म निबही के ही भांति। मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती।
बरु भले बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहना बड़ अच्छा है, पर विधाता दुष्ट का संग ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब भी लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। तब तक जीव की कुशल नहीं है और ना ही स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भसता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदन माना। जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कठि भाता। लोभ मोह मत्सर ढा मद और मान मद आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक धनुष बाण और कमर में तरकश धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधिकारी, राग देश उलुक सुखकारी। तब लगी वशति जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग देश रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भय शूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आबा, तहि प्रभु हर्ष हृदय मोहि लाबा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखो नयन बिरछि शिव, शैव जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम अहो भाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुषंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर दोही, आवे सभय शरण ताहि मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषणी शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरा शरण तक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना। करऊँ संग तई साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत डारा। तनु धनु भवन सहृदय परिवारा, और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत ही शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके मैं ममता ताग बटोरी। मम पद मनई भांद बड़ी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममतत्व रूपी
धागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बंटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारी संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है।